जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार में लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन की क्या स्थिति है उससे आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि बिहार में लगभग 13-14 वर्षों से लाइब्रेरियन की नियुक्ति न निकलना, बिहार में जितने भी लाइब्रेरी हैं ऑलरेडी उनका कितना ढंग से इस्तेमाल होना या उनको कितने ढंग से चला पाना, और कितने जगह पे लाइब्रेरी ना होना, ये बिहार की स्थिति को, बिहार की शिक्षा स्थिति को दर्शाता है। लेकिन एक खबर जो कि लगभग हर एक अखबार में जो है कि आज की तिथि में, यानी कि 13 अप्रैल 2023 की तिथि में छपा है, जिसमें शिक्षा विभाग की तरफ से एक योजना, जिसमें अपर मुख्य सचिव का निर्देश है कि जितने भी पंचायत भवन है उसमें जो है कि पुस्तकालय खोले जाएंगे, ग्रामीण पुस्तकालय खुलेंगे और चलंत पुस्तकालयों को भी जो है कि शुरू करना जो है कि यहाँ पर योजना के तहत कहा गया है। तो देखिए, ये खबर था तो सोचा कि आप सभी के बीच में साझा करूँ। तो योजना है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिया निर्देश, बिहार में नए ग्रामीण पुस्तकालय खोलने के लिए कमेटी बनाने को कहा। देखिए, अभी फिलहाल कमेटी बनेगी और क्या क्या इसके अंतर्गत होंगे ये समझिए। तो पंचायत भवन में पुस्तकालय खुलेंगे, ठीक है। जिलों में पहले चलने वाले चलंत पुस्तकालय को दुरुस्त करने की भी तैयारी है। बिहार में नए ग्रामीण पुस्तकालय खोलने के लिए गांव की आबादी का मानक तय करने के लिए त्रिसदस्यीय समिति गठन कर आवश्यक कार्रवाई होगी। नए पुस्तकालय खोलने, किताब की खरीद आदि मामले पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। तो यहाँ पर देखिए, नए पुस्तकालय खोलना है, पुस्तकालय के लिए किताब की खरीद करना है, तो इसको लेकर यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। उसके अलावा देखिए, आदिवासी गांवों में पुस्तकालय मामले पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने पुस्तकालय की व्यवस्था दुरुस्त करने और गांवों व पंचायतों में पुस्तकालय खोलने पर गंभीरता दिखाई है। अब देखिए, अगर हाई कोर्ट हस्तक्षेप ना करे तो शिक्षा विभाग इसमें भी काम नहीं करती, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट का निर्देश है कि गाँव पंचायतों में जो है कि आप पुस्तकालय खोलिए, तब गंभीरता दिखाया जा रहा है। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा डिजिटल चार्ट के आधार पर देश के अन्य राज्यों में संचालित पुस्तकालयों की तुलना में बिहार में पुस्तकालय काफ़ी कम है। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे भी देखिए, बिहार की जो भारत की जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा जो है कि लाइब्रेरी कंडक्ट होता है, चलाया जाता है, और उसका जो डिजिटल चार्ट है उसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि जो अन्य राज्य है उन राज्यों की तुलना में बिहार में सबसे कम लाइब्रेरी है। इसका मुख्य कारण है कि गाँव, पंचायत या प्रखंड स्तर पर पुस्तकालय नहीं है, इसलिए पंचायती राज विभाग में से समन्वय करके प्रत्येक पंचायत भवन में पुस्तकालय की स्थापना करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कि जो संस्कृति मंत्रालय का जो चार्ट बनता है कि हाँ, ये राज्य में इतने पुस्तकालय हैं, तो उस सूची में जो है कि बिहार सबसे कम नंबर पे है। इसके पीछे का कारण आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण पुस्तकालय ना होना, चलंत पुस्तकालय की जो चालू करने की बात थी पहले से चलाया भी गया था, लेकिन वो सुचारू ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि बिहार में मात्र 20 जिलों में पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं। 38 जिले हैं, लेकिन मात्र 20 जिलों में ही पुस्तकालय संचालित हो रहे हैं, और संचालित हो भी रहे हैं तो कितने ढंग से संचालित हो रहे हैं वो आप सभी जानते हैं। तो बिहार के 38 जिलों में मात्र 20 जिलों में पुस्तकालय संचालित है। 101 अनुमंडलों में से मात्र 10 अनुमंडल में ही पुस्तकालय संचालित है। 3 प्रमंडल मुख्यालय भी पुस्तकालय विहीन है। मात्र 12 विशिष्ट पुस्तकालय संचालित है। बिहार के 51 पुस्तकालयों के लिए राज्य स्तर पर 1.5 करोड़ रुपये वार्षिक अनुदान या खर्च निर्धारित है। इस खर्च की निगरानी पर प्रत्येक वर्ष 1.25 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान है। अब देखिए कि जो यहाँ पर एक और चीज़ है क्या, कि अनुदानित पुस्तकालय को अनुदान की राशि समय पर उपलब्ध कराने का आदेश। तो राज्य में संचालित अराजकीय वर्गीकृत अनुदानित पुस्तकालय को अनुदान की राशि समय पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। राज्य में मोबाइल लाइब्रेरी फिर से स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा मोबाइल लाइब्रेरी की प्रस्तावित योजना को राज्य में भी लागू करने के लिए समन्वय के लिए कहा गया है। बिहार में नए ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना के लिए गांव की आबादी का मानक निर्धारण नहीं है, इसलिए मानक निर्धारण के लिए विषय विशेषज्ञों की त्रिस्तरीय समिति गठित कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान यानी कि RRRLF कोलकाता एवं सरकार की संयुक्त निधि 60-40, यहाँ देखिए 60 और 40 का रेशियो होता है, की राशि से मैचिंग योजना 2011
के बाद पुस्तक क्रय नहीं किया गया है। इस संबंध में कार्य जो है कि जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए कहा गया है। राजकीय और राजकीय वर्गीकृत पुस्तकालयों के कर्मियों के लिए जल्द नियमावली बनाने के लिए कहा गया। अब देखिए यहाँ पर नियमावली भी नहीं तैयार है, यानी कि राजकीय और राजकीय जो पुस्तकालय के कर्मी हैं उनका नियमावली भी नहीं है। उसके अलावा देखिए SC/ST के अधिक आबादी वाले गाँव में ग्रामीण पुस्तकालय के लिए संचालन के लिए जो है कि RRF द्वारा संचालित मैचिंग एवं नॉन मैचिंग योजनाओं से संबंधित निर्देश प्राप्त कर कार्रवाई करें और 11 की जनगणना के आधार पर SC/ST के कोटे की अधिक आबादी वाले गांव में पुस्तकालय की स्थापना के लिए महादलित विकास मिशन से समन्वय करके कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही विभाग के बजट में ट्राइबल सब प्लान मद में राशि के उपयोग के लिए ये कहा गया। तो इतनी सारी बातें जो है कि बिहार के पुस्तकालयों के लिए कही गई हैं। अब देखिए पुस्तकालय की क्या दशा दिशा है, आप इसी से स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो संस्कृति मंत्रालय है उसमें जो है कि बिहार का नंबर सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। उसके अलावा बिहार के 38 जिले हैं, उसमें मात्र 20 जिलों में पुस्तकालय का संचालन हो रहा है। तो बिहार में पढ़ने वालों को कमी नहीं है। बिहार ने ऐसे ऐसे IAS ऐसे ऐसे लोगों को जो है कि दिया है देश के उन्नति प्रगति के लिए, लेकिन आज की स्थिति ये है कि बिहार में एक ढंग का पुस्तकालय भी नहीं है। पटना जिला की ही बात कर ले तो पटना जिला में जो है कि इक्का दुक्का नाम के पुस्तकालय है, जैसे कि खुदा बख्श लाइब्रेरी को अच्छे तौर पर जाना था, सिन्हा लाइब्रेरी है। पटना यूनिवर्सिटी में पटना सेंट्रल जो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पटना यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसको देखा जाता है, लेकिन कितने छात्र वहाँ तक पहुँच पाते हैं इसकी भी बहुत सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। जब तक पुस्तकालय पंचायत लेवल पे नहीं खोले जाएंगे तब तक जो है कि यहाँ पर पुस्तकालय को कह सकते हैं किताबों को पढ़ने वालों की रुचि नहीं आएगी। पुस्तकालय में जाना, पुस्तकों को पढ़वाना, पाठकों की संख्या को बढ़वाना, ये सब डिपेंड करता है कि अगर एक ढंग के लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में हो, एक ढंग का लाइब्रेरी बिल्डिंग हो जहाँ पे जो है कि कुशल ट्रेंड जो है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति हो, तभी पाठक लाइब्रेरी तक पहुँच सकते हैं। और आप सभी जानते हैं, आप जितने ट्रेंड लाइब्रेरियन हैं आपने इस चीज़ को भली भांति परिचित होंगे कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने ऐसे ही 5 लोगों को नहीं दिया था। 5 लोगों का जो है कि इम्प्लीकेशन जो है वो एक कुशल लाइब्रेरी ही करवा सकते हैं, चाहे बुक्स आर फॉर यूज़ हो, जो है कि ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म हो, और जो है कि हीज हर बुक हो, पुस्तकें जो है कि पाठकों के लिए हो, पाठक पुस्तकों के लिए हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ को इम्प्लीकेशन जो है कि वो लाइब्रेरियन ही करवा सकते हैं, और लाइब्रेरियन की नियुक्ति 13-14 वर्षों से बिहार में नहीं हुई है। तो ये गंभीर समस्या है, सरकार को इस पे जो है कि ध्यान देते हुए नए लाइब्रेरियन की नियुक्ति जल्द से जल्द निकालनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।